बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे मेरे पास मॉर्निंग का टाइम है और मैंने रात को आटा नहीं गूँधा था, तो मैंने सोचा सबसे पहले आटा गूँधते हैं, फिर नाश्ता वगैरह बनाते हैं। अच्छा, मैं आज आपके साथ ना फ्रेंड्स डिस्कस करना चाहती हूँ पीसीओएस के बारे में, बिकॉज़ मैंने ना बहुत अर्ली एज में मुझे पीसीओएस की प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर मैंने कैसे अपने पीसीओएस पे कंट्रोल किया, आज मैं आपके साथ वो डिस्कस करने वाली हूँ। तो साथ में वो भी डिस्कस करते हैं, साथ में नाश्ता भी बनाते हैं। आटा मैंने गूँधने के लिए रख दिया है। फ्रेंड्स, आपके पास अगर आटा गूँधने वाली मशीन हो ना, तो आपकी लाइफ ना बहुत आसान हो जाती है। आप जस्ट मेजरमेंट के हिसाब से पानी डालें और आटा डालें और बस आपका आटा गूँध जाता है। तो वैसे तो आटा डिफरेंट तरह से होता है, कहीं पे आटे में पानी ज़्यादा डलता है, कहीं पे कम डलता है। तो मेरे यहाँ पे आटा जो है वो उसमें मैं तकरीबन 4 कप अगर मैं पानी डालती हूँ ना, तो सॉरी 4 कप अगर मैं उसमें आटा डालती हूँ ना, तो साढ़े 4 कप ना उसमें पानी डालती हूँ मैं, तो फिर वो अच्छा गुन जाता है। सम टाइम आटा मेरा इस तरह का भी होता है, अगर थोड़ा ज़्यादा पुराना है ना, तो फिर उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी डलता है। तो ये साथ साथ बच्चे जो थे वो कहने लगे कि हमने सैंडविचेस खाने हैं, कटलेस के सैंडविचेस। तो फिर उनके लिए मैंने कटलेस निकाले फ्रीज़र में से और मैंने उनके लिए सैंडविच रख लिए और चाय के लिए पानी रख दिया, बीच में इलायची डाल दी। तो पीसीओएस जो है ना फ्रेंड्स, वो बहुत जो है ना वैसे तो डिफरेंट लोगों में डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, डिफरेंट उनके एफएसएच एलएच वगैरह होते हैं, जो उनके हार्मोन्स वगैरह होते हैं। तो लेकिन ये है कि इट्स ऑल अबाउट योर रूटीन, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, किस तरह से आपका लाइफस्टाइल है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना, उसमें आपने अपने शुगर और कार्ब्स को कंट्रोल करना है और आपने ना अच्छी नींद लेनी है। अगर आप सोएंगे कम और शुगर इंटेक ज़्यादा होगी और आप कार्ब ज़्यादा खाएंगे, तो फिर ना आपको पीसीएस की प्रॉब्लम जो है ना वो वर्स्ट से वर्स्ट हो जाएगी। तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने अपने कार्ब्स को कंट्रोल किया और मैंने ना नींद अच्छी पूरी की। 7 से 8 घंटे आपने मस्त सोना है। और अगर पॉसिबल हो ना, तो हफ्ते में 2 से 3 दिन ना आप योगा भी करें। आपने कोई एक्सरसाइज स्ट्रेस वाली नहीं करनी जिससे आपको बहुत ओवर किस्म की स्वेटिंग हो, तो वो आप पीसीओएस में वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तो करना क्या है, आपने आपने अपनी कार्ब्स को कम कर देना है। अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो कोशिश करें दिन में एक ही रोटी खाएं। दिन में अगर 3 रोटी खाते हैं तो डेढ़ कर दें, हाफ़ कर दें उसको। और शुगर तो बिल्कुल आपने लेनी ही नहीं है। शुगर की जगह आपने क्या लेना है, या तो आप जो स्टीविया होता है ना प्लांट बेस, वो ले लें। इक्वल के भी आते हैं और स्टीविया जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अदरवाइज़ जो स्वीटनर है ना, उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो मैं जो यूज़ करी, मुझे स्टीविया का टेस्ट अच्छा नहीं लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि ना उसका टेस्ट मुंह में रह जाता है, तो फिर मुझे स्टीविया बिल्कुल भी, मुझे फिर चाय पीने को दिल ही नहीं करता था। तो अभी मैंने ना नई नई चीज़ एक स्टार्ट किया। मेरा भी नया नया एक्सपीरियंस है इसके साथ। मूंग फ्रूट शुगर ना, ये भी स्वीटनर है, लेकिन ये जो मूंग फ्रूट होता है ना, उसको एक्सट्रैक्ट करके ना उससे निकाला गया। तो ये बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका। इसका ना आपको ऐसे फ़ील होता है जैसे आप नॉर्मल शुगर ले रहे हैं, और बिल्कुल ज़ीरो कैलोरी है और आपके पीसीओएस में और वेट कंट्रोल में और वेट रिड्यूस में बहुत हेल्प करेगा। तो चाय जो है वो मैं काफ़ी एडिक्टेड हूँ। एटलीस्ट 2 दफ़ा ना मुझे चाय चाहिए होती है। तो वैसे तो 3 दफ़ा भी मिल जाए, लेकिन 2 दफ़ा तो मस्ट ही होती है, आफ्टर डिनर और नाश्ते में। तो ये है पीसीओएस में ना, आपने बस यही होता है। वैसे तो मेटाफॉर्मन भी देते हैं आपको, लेकिन अगर तो आप नहीं मेडिसिन लेते हैं, नेचुरली अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, तो फिर तो बेस्ट है ना आपके लिए कि आप करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पीसीओएस के साथ मेरी प्रेगनेंसीज़ भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिल्कुल पीसीओएस फ्री हूँ।
सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रूटीन को कंट्रोल करने से मैं पीसीओएस फ्री हो गई बिल्कुल। तो यहाँ पे हम पराठे जो हैं वो बनाते हैं। बच्चों के सैंडविचेस बना लिए मैंने और अपने लिए मैंने पराठा रेडी किया। जो है पराठा मैं डिफ़रेंट तरह से बनाती हूँ। सम टाइम मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं लच्छा पराठा खाऊं, और सम टाइम मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं ये जो चकोर पराठा है ना, मैं ये बनाऊं। तो आज मैं चकोर पराठा बना रही हूँ। रात को जो है वो रात का बचा हुआ सालन था कि करेले का, तो करेले में कुछ भी नहीं डाला हुआ, सिंपल ही करेले बनाए थे, बहुत मज़े के बने थे। तो बस फिर ये पराठे मैं बेल लूँगी। तो आज दिन की मैं अपनी रूटीन, मॉर्निंग से दिन की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हम यहाँ पे नाश्ता डन करेंगे। नाश्ता जो है ना वो बच्चों का बना है सैंडविचेस, और अपने लिए मैं यहाँ पे पराठे बना रही हूँ, अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पे पराठे बना रही हूँ। तो पराठे जो हैं वो फेवरेट नाश्ता है वैसे तो। ऑब्वियसली डेली पराठा भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन पराठे में भी मैं ये करूँगी कि देसी घी अंदर लगाऊँगी और बाहर जो है ना मैंने लगाना है ऑलिव ऑयल। तो पीसीओएस में यही होता है कि आपने ना लाइक चिकनाई भी कम लेनी होती है, लेकिन हेल्दी फ़ैट्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। हेल्दी फ़ैट्स आप ले सकते हैं। एवोकाडो में जो हैं वो हेल्दी फ़ैट्स होते हैं। घी भी कंट्रोल अगर खाते हैं तो वो भी हेल्दी फ़ैट्स हैं, और ऑलिव ऑयल भी ओके है, आप खा सकते हैं। कोकोनट ऑयल अच्छा है आपके लिए। फिर ये है कि अगर कुकिंग आप करते हैं तो ट्राई करें कि कोशिश करें उसमें जैतून का तेल डाल लें, मस्टर्ड ऑयल डाल लें, कोकोनट ऑयल डाल लें। अगर वैसे नॉर्मली ऑयल यूज़ करते हैं तो कम कर दें उसको। तो बस यही है, आपने जो है ना किस तरह से अपने आप को फ़िट एंड मेंटेन रखना है। तो पहले जो टाइम होता था, हमारा बचपन का दौर होता था, तो ऑब्वियसली हम लोग की डाइट बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें खालिश होती थी। अभी तो हर चीज़ में मिलावट हो गई है। तो अपनी हेल्थ को आपको नहीं इग्नोर करना चाहिए, उसको साथ साथ आपको देखना चाहिए। टेस्ट जो हैं वो करवाने चाहिए हर 6 मंथ्स के बाद। टेस्ट करवाने चाहिए आपके जो कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ और इन चीज़ों को जो है वो अपने देखना होता है। तो पराठे जो हैं वो हमने पहला पराठा मैंने 2 ही पराठे बनाऊँगी, एक अपने लिए और एक अपने हस्बैंड के लिए। हस्बैंड का पराठा जो है वो थोड़ा-सा मैं बड़ा जो है ना बड़े साइज़ का पेड़ा लूँगी, और अपना जो है मैं बिल्कुल छोटे से पेड़े का लूँगी। ऑब्वियसली वही पीसीओएस के लिए मुझे जो है ना वो पेड़ा जो है मैं बिल्कुल छोटा सा लेती हूँ। एंजॉय मैं करती हूँ अपने मील को, लाइक सब कुछ खाती हूँ, सिर्फ शुगर मैंने टोटली स्किप किया हुआ है। और कार्ब्स जो है ना वो मैंने थोड़े कम किए हैं, बिकॉज़ अगर बिल्कुल ही आप कार्ब्स छोड़ देते हो ना तो आप इतना लो फील करते हो, और आपको पता है फिर बच्चों के घर में ना आपको बहुत सी आपकी जो है ना ड्यूटीज़ होती हैं, तो आपको वो सब भी देखना होता है। लाइक आपने वो बच्चों को लाइक आप बच्चों के लिए ना आपको उठना ही उठना होता है, आप नहीं लेथार्जिक हो सकते। तो फिर ऑब्वियसली कार्ब्स तो चाहिए, कार्ब्स आपको एनर्जी देते हैं। तो एक पराठा मेरा रेडी हो गया, दूसरा भी मैं यहाँ पे बेल लूँगी। और ये सब है। बाकी वेट कंट्रोल करना तो सॉरी वेट रिड्यूस करना हो ना, तो पहले जो 3-4 किलो है ना वो आपके एकदम से गिर जाते हैं। फिर उसके बाद आपको ऑब्वियसली डाइट में थोड़ी सी अप एंड डाउन करनी पड़ती है। फिर आपको अप एंड डाउन करने के बाद फिर आपको थोड़ा सा अपने मेटाबॉलिज्म को लाइक एक धचका देना होता है। जब आपका डाइट में थोड़ा सा अप एंड डाउन करते हैं ना आप, तो फिर आपका दोबारा से वेट ऐसे रिड्यूस होता है। तो पराठे देखें कितने मज़े के बन गए हैं। यहाँ पे ना मुझे ये ना मेरा फेवरेट पराठा है एक्चुअली। इवन लच्छे वाले पराठे से भी ज़्यादा जो है ना मज़े का पराठा ये होता है। सॉल्ट मैंने आटे में ऐड कर दिया था,
क्योंकि पराठे जो है ना थोड़े से नमकीन हो ना तो फिर वो ज़्यादा मज़े के लगते हैं। चाय भी मैंने रख दी थी, उसमें पत्ती वगैरह दूध डाल दिया था। तो अभी मैं बच्चों की चाय निकाल लूँगी पहले, बिकॉज़ बच्चों के लिए जो है वो मैं गुड़ ऐड करूँगी और अपने लिए मैं जो है ना वही मोंक फ्रूट शुगर जो है ना स्वीटनर वो डालूँगी। तो ये बेस्ट और हेल्दी ऑप्शन है। अगर तो आप स्टीविया नॉर्मली यूज़ कर सकते हो तो आप यूज़ करें, अगर आपको उसके टेस्ट से प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे उसका टेस्ट थोड़ा सा लाइक अजीब लगता है, तो इसलिए मैं फिर ये मोंक फ्रूट शुगर यूज़ करती हूँ। नाश्ता हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे बच्चे थोड़ी देर खेल रहे थे, फिर मैंने बच्चों को शावर दिलवाया और यहाँ पे शावर बच्चों ने ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर थोड़ी देर अमर ने मोबाइल देखा। फिर दूध आ गया था, नीचे से मुझे कॉल आ गई थी। दूध जो है वो फ्रेश मिल्क में लेके आती हूँ पीने के लिए। उसको भी मैं यूज़ करती हूँ डेली। रात को ना 1 कप मैं दूध ज़रूर पीती हूँ, लेकिन ये है कि मोस्टली उसमें या हल्दी डाल लेती हूँ, हल्दी डाल के उसको उबाल लेती हूँ, या अगर नॉर्मली मैंने उसको ऐसे सम टाइम ऐसे भी पी लेती हूँ एक खजूर के साथ। क्योंकि जो मेरा डिनर है ना वो मैं बहुत जल्दी कर लेती हूँ, 5:30 6:30 मैक्सिमम मेरा टाइम होता है, उससे पहले मैं डिनर डन कर लेती हूँ। तो फिर रात को 7:30 8 9 बजे ना भूख लगना शुरू हो जाती है, तो फिर उसके लिए मैं दूध पी लेती हूँ या फिर साथ में कुछ नट्स ले लेती हूँ, नट्स नहीं तो डेट्स ले लेती हूँ। तो ये है कि ये आपका एक किस्म का हेल्दी ऑप्शन हो जाता है, काफ़ी फुलफिलिंग भी लगना शुरू हो जाता है। दूध में उबालने के लिए ना दूध को मैं उबालने के लिए ना सबसे पहले उसको एक बॉयल देती हूँ, फिर उसको थोड़ी देर हिलाती हूँ, देन मैं उसको ना हल्की आंच पे रख देती हूँ 5 7 10 मिनट के लिए ना, ताकि वो अच्छे से ना हल्की आंच पे उबल जाए दूध। फिर जो उसकी जितनी भी बालाई होती है ना वो मैं उतार के फ्रीज़ कर लेती हूँ। बालाई का मैं घी निकाल लेती हूँ और जो दूध होता है वो ऑब्वियसली आपके लिए फिर फ़ैट फ्री हो जाता है, ऑलमोस्ट सारी मलाई उतर जाती है। तो मलाई अगर आपने अच्छे से उतारनी हो ना दूध से, तो दूध को उबाल के ना 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख दें। तो साथ में थोड़ा सा हिलाते भी रहिएगा ताकि दूध ना नीचे लगे ना। तो दूध को फिर उबाल के जस्ट सेम डे जब मैं दूध उबालती हूँ ना फिर मैं उसको नहीं हिलाती। लाइक जो पहले वाला पड़ा होता है वो हम गर्म करके पी लेते हैं। जो दूध मैं उबालती हूँ ना उसको फिर मैं नेक्स्ट डे यूज़ करती हूँ। लाइक अभी मैंने यहाँ पे मेरे पास बज रहे हैं तकरीबन 3:30 4 बज रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने दूध ना उबाल लिया है। उबाल के ना मैं इसको फिर रख दूँगी, जब ये ठंडा होगा फिर मैं इसको फ्रिज में रखूँगी और फिर नेक्स्ट डे मैं इसको यूज़ करूँगी पीने के लिए। नेक्स्ट डे नाइट में मैं इसको यूज़ करूँगी पीने के लिए। हिलाऊँगी बिल्कुल भी ना ताकि मलाई ना अच्छे से ऊपर आ जाए। तो ये है आज की मेरे दिन की रूटीन, मॉर्निंग से दिन की रूटीन। तो पीसीओएस के बारे में इंशाल्लाह फ़र्दर भी डिस्कस करेंगे। ये प्रॉब्लम आजकल बहुत लोगों को हो रहा है, बहुत 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 लोगों को हो रहा है। इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो इस पे कंट्रोल पा लिया है, लेकिन आजकल बहुत सी बच्चियां ऐसी भी हैं जो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रही हैं और उन्हें पता भी नहीं है कि उन्होंने इसको मैनेज कैसे करना है। तो अल्लाह पाक सबके हालात पे करम फरमाए, सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी और हदायत अता फरमाए। तो बच्चों को थोड़ी भूख लग रही थी, मैंने उनके लिए एप्पल काट लिया ताकि वो लोग एप्पल खा लें। दिन में एक अदद फ्रूट या दो तरह का फ्रूट बच्चों को ज़रूर दिया करें। मेरी कोशिश होती है कि मैं ना बच्चों को नाश्ते के बाद लंच से पहले खिला दूँ फ्रूट। तो नाश्ते के बाद बच्चे काफ़ी खेलते कूदते हैं और समर वेकेशंस चल रही हैं यहाँ पे, तो बच्चों को फ्रूट अगर आप दे दें तो फिर ये है कि थोड़ा लंच टाइम से पहले वो दोबारा लंच भी कर लेते हैं। तो एक जो है ना आपकी रूटीन सेट होती है। तो मेरी रूटीन तो इसी तरह से मैं नाश्ते के बाद बच्चों को फ्रूट दे देती हूँ और फिर उसके बाद हम लंच करते हैं। बच्चे लंच करते हैं एक्चुअली और हम डिनर करते हैं, क्योंकि हमारा जो नाश्ता है वो आजकल काफ़ी लेट हो रहा है बच्चों की वेकेशंस की वजह से। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।